Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर। तो आप लोगों के में जो कल नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हम लोगों ने काफी हद तक बहुत कुछ चीजें सीखी भी थी, है ना। और एक आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बताया था जो किसने किया था, जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहलर, ये आ रहा है भाई, कोहलर एंड मिल्स्टेन ने। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था किसके बेसिस पर। आज से मतलब एक ही स्टूडेंट है भाई, बाकी सब कौन है आपके साथ, कौन है? साक्षी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक माउस लिया था, चलो माइस लिख देते हैं पहले। ठीक है, एक माइस लिया था और इस माइस को उन्होंने एक क्या किया था, पर्टिकुलर कोई भी एक एंटीजन दिया था। ठीक है, एंटीजन देने का मतलब होता है कि उन्होंने यहाँ पर ये जो एंटीजन दिया था ये इसको डायरेक्टली या तो पेरिटोनियल कैविटी में दिया था, ठीक है, या फिर सबक्यूटेनियसली भी दिया था। मतलब पेरिटोनियली मीन होता है कि उसमें हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ ऊपर की जो वो रहती है उसमें देते हैं, और एक होता है थोड़ा सा अंदर मसल्स की तरफ दिया जाता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में जब इन्होंने इसे इंजेक्ट किया था किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन को, तो हुआ क्या था, इसको धीरे धीरे करके माइस को इम्यूनाइज किया गया। इम्यूनाइज मतलब होता है कि जब हम किसी डोज को बार बार देते हैं, बताया है ना ये बात। जब आप लोगों को याद हो तो जब भी हम घोड़े के सीरम की बात करते हैं, हॉर्स सीरम की जब हम बात करते हैं, तो ये यही टर्म तो यूज करते हैं कि इसको धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, इम्यूनाइज किया जाता है ना। इसका मतलब है कि इन्होंने जब ये एंटीजन माइस को दिया था तो धीरे धीरे करके कई बार दिया था, मतलब एंटीजन जो है वो इसकी बॉडी में कई बार इंजेक्ट किया गया था। और जितनी बार भी इंजेक्ट किया जाता था उस टाइम पर एंटीजन की थोड़ी सी मात्रा वो लोग बढ़ा देते थे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आया जब ये माइस जो है वो क्या हुआ, इम्यूनाइज हो गया पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे के बाद में, 72 आवर्स के बाद में इन्होंने इस माइस की एटॉप्सी की। और एटॉप्सी करने के बाद में इसमें से क्या चीज निकाल लिए थे, एक तो लिम्फ नोड, ठीक, एंड स्प्लीन। ठीक है, उन्होंने 72 घंटे के बाद में इसकी एटॉप्सी की और एटॉप्सी करने के बाद में उनके लिम्फ नोड व स्प्लीन बाहर निकाल लिए थे। क्यों निकाले थे, ये चीज का रीजन मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। ठीक है, और एक्चुअली 72 घंटे का टाइम इन्होंने इसलिए लिया था, कम से कम 72 घंटे में इस एंटीजन के जैसे ही इसकी बॉडी में एंट्री करेगा तो इसके अगेंस्ट में क्या बनना स्टार्ट हो जाती है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का सीक्रेशन कौन करता है, बी सेल्स, मतलब बी लिम्फोसाइट्स। तो इन्होंने इन बी सेल्स की वजह से ही इन्होंने लिम्फ नोड व क्या थी, स्प्लीन बाहर निकाली थी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जैसे ही स्प्लीन बाहर निकालते हैं, स्प्लीन में से जो ब्लड थी, अब डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स थोड़ी ना निकलती हैं, ब्लड निकलेगा। अब ये ब्लड के बाद इन्होंने किया क्या, इन्होंने इस ब्लड को डायरेक्ट लेकर गए सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। ठीक है भाई, आप लोगों को सबको पता है ब्लड जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें, इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी प्रेजेंट होंगी आपकी, एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट,
एंड प्लेटलेट एंड प्लाज्मा। ठीक है, ये तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। WBC में टाइप्स होते हैं 5, ठीक है, जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स या ऑर्गेनोइड डिवाइड कर सकते हैं। आप लोगों को 5 टाइप्स बताए थे ना, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो यहाँ 5 टाइप्स का WBC होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो 1 टाइप है लिम्फोसाइट, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स में से भी सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स तो 2 होती हैं, बी एंड टी, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इसी के लिए इन्होंने ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लेकर गए। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें से इन्होंने क्या चीज निकाल दी थी, इन्होंने बी सेल्स ले लिए। ठीक है, क्योंकि बी सेल्स किसमें प्रेजेंट होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सुपरनेटेंट होता है, ये तो आरबीसी रह गई, ठीक है। आपके सीरम में क्या चीज प्रेजेंट होती है, मैंने पहले भी बताया है कि सीरम में ही आपकी एंटीबॉडीज होती है। बताया है एंटीबॉडीज मतलब यहाँ पर आपकी WBC प्रेजेंट होगी। WBC में आपकी क्या चीज पाई जाएंगी, बी सेल्स। और इसी वजह से कहा जाता है बी सेल्स अगर आपके यहाँ सीरम में है, इसीलिए कहा जाता है ब्लड सीरम में एंटीबॉडीज पाई जाती है। क्लियर है कि ये बात क्यों कही जाती है, एंटीबॉडी सीरम में पाई जाती है, जस्ट बिकॉज आप जब उसको वो करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के बाद जो आपका सुपरनेटेंट होगा उसी में आपकी WBC प्रेजेंट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। हाँ भाई, तो हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अपनी बी सेल्स निकाल दी। इन्होंने इस बी सेल्स को सबसे पहले इन्होंने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर से धोया था। डिस्टिल्ड वाटर से इनको पहले अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद में इन्होंने इसको एक कल्चर मीडियम में रखा। और कल्चर मीडियम जो था वो पर्टिकुलर कल्चर मीडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये वाटर एंड कल्चर मीडियम का जो इन्होंने एक वो लिया था, सॉल्यूशन जो लिया था, जिसमें इन्होंने बी सेल्स रखी थी, ठीक है। तो वहां पर इस चीज का रेशियो लिया था 1:20 का रेशियो, ठीक है। कितने का लिया था, 1:20 का रेशियो लिया था। क्लियर है। अब आगे करते क्या है, ये इन्होंने यहाँ पर अपनी बी सेल्स ले ली। अब ये बी सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इन्होंने ये बी सेल्स क्यों ली थी, सिर्फ और सिर्फ इन बी सेल्स की वजह से, कि बी सेल्स जो है आगे जाकर डिफरेंशिएट करेंगी, और डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी, इसीलिए तो इन्होंने ये बी सेल्स ली थी। क्लियर है ये आधा पार्ट, क्लास क्लियर है ना ये आपको, अब आधा पार्ट, क्योंकि मैं ये रफ करूंगी इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ ठीक है, जहां पर रिपीट करानी हो बात वहां पर बता देना मुझे पहले ही, ठीक है, क्योंकि बार बार नहीं लिखा जाएगा ना एक चीज को। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अब इनको बी सेल्स मिल चुकी है, इन्होंने इसको इस कल्चर मीडियम में, जो ये कल्चर मीडियम है 1:20 का जो इन्होंने रेशियो दिया है उसमें इन्होंने वो रख दी। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने अपनी एक अदर माइस के ट्यूमर सेल, ये जो ट्यूमर सेल थी जिसे हम क्या नाम देते हैं, माइलोमा, ये ABF साथ में M के बाद में, ठीक है। माइलोमा सेल्स जो थी उन्होंने वो ली थी, ठीक है। ये माइलोमा सेल्स, ये नॉर्मल माइलोमा सेल्स नहीं ली थी पहली बात, क्योंकि माइलोमा सेल्स क्या होती हैं, कैंसरस सेल्स होती हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूसली क्या करेंगी, डिफरेंशिएट करेंगी, और साथ में आपके जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका फॉर्मेशन करती जाती हैं। ये आपके माइलोमा सेल्स की स्पेशलिटी होती है, मतलब उनका बेसिक कैरेक्टर होता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर नॉर्मली माइलोमा सेल्स ना लेकर इन्होंने यहाँ पर एक इस टाइप की सेल्स ली थी जिसमें स्पेसिफिक 2 कैरेक्टर प्रेजेंट थे, 2 कैरेक्टर प्रेजेंट थे, जिसमें से
एक कैरेक्टर तो यही था कि ये आगे जाके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक है, ये क्लियर था कि भाई इन्होंने जो माइलोमा सेल्स ली थी वो इस टाइप की थी कि ये जो आगे जाकर डिफरेंशिएट तो करेंगी, मतलब सेल्स में तो डिफरेंशिएट होंगी, लेकिन आगे जाकर क्या करेंगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करेंगी बस। और साथ में जो दूसरा इन्होंने कैरेक्टर लिया था वो इन्होंने लिया था कि इनका जो कल्चर मीडियम होता है उसमें ये माइलोमा सेल 8, यहाँ लिख देती हूँ नीचे, 8 एज ए ग्वेनिन, ठीक है, 8 एज ए ग्वेनिन में ये कल्चर्ड हो जाती है। भाई कल्चर मीडियम हर किसी सेल के लिए स्पेशल टाइप का होता है, और ये टाइप्स ऑफ जो कल्चर मीडियम है ये आपको बॉटनी में क्लियर होंगे। तो यहाँ पर ये जो कल्चर मीडियम है, ठीक है, उन्होंने कौन सा लिया था, 8 एज ए ग्वेनिन। तो इन्हें ऐसी माइलोमा सेल चाहिए थी, एक तो जो एंटीबॉडीज ना बनाती हो, और दूसरा जो 8 एज ए ग्वेनिन में जाकर कल्चर इजीली हो जाती हो। कल्चर होने से मतलब होता है क्लास कि 1 से 2, 2 से 4, मतलब सेल डिवीजन वो कर सकते, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, कि इसको इसमें कल्चर करते हैं, इन्हें भी हमने यहाँ कल्चर में रखा है। ठीक है, क्लियर है। एक बात और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने जो कल्चर मीडियम लिया था ना, जहाँ पर क्या लिया था, 1:20 का रेशियो लिया था, तो यहाँ पर इन्होंने इस कल्चर मीडियम में, भाई इसको हटा पहले, इस कल्चर मीडियम में इन्होंने थाइमोसाइट भी ली थी थोड़ी, ठीक है, किस चीज का यूज किया था, थाइमोसाइट का यूज किया था। थाइमोसाइट का यूज इसलिए किया था जिससे आपकी ये जो बी सेल्स है उनको न्यूट्रिशन मिल सके, फॉर न्यूट्रिशन। तो वही कल्चर मीडियम में कुछ ना कुछ तो वो चीज ऐड करेंगे ना जिनकी वजह से आपकी सेल्स जो है वो अलाइव रहे, तो इसीलिए उनके न्यूट्रिशन के लिए इसमें क्या ऐड किया जाता है, थाइमोसाइट। सेकेंड ईयर बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं आज, जब भी मैं टोकती हूँ तभी एक लगता है मुझे और टोकने की जरूरत है अभी, कहाँ है बाकी सब, तो धीरे धीरे करके आ रहे हैं सब, धीरे धीरे, ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट आप लोगों को, अभी थोड़ा सा ही पार्ट यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर किया है, क्लियर है। सेकेंड ईयर रिपीट करना है तो मुझे पहले ही बता दो कि मैं रफ करने वाली हूँ यहाँ से, बताएं सेकेंड ईयर, मुझे ग्रीन बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी क्लास, अच्छा ठीक है, चलें, तो यहाँ तक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि अब इन्होंने क्या किया है, इन्हें बी सेल्स मिल चुकी हैं और साथ में माइलोमा सेल्स भी मिल चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर अब आपकी बी सेल्स है, ठीक है, और यहाँ पर है आपकी माइलोमा सेल्स, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी ये बी सेल्स जो थी, जो कल्चर मीडियम में रखी थी, इसमें से उन्होंने वो बी सेल्स ले ली, ये देखें आप, एक बी सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये है आपकी माइलोमा सेल्स, चलिए 3 4 4, ठीक है, दीज आर माइलोमा सेल्स। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने डायरेक्ट इनका फ्यूजन कराया था। फ्यूजन मतलब होता है इन दोनों का क्या करवाएंगे, ये इनको हाइब्रिड करवाएंगे। तो यहाँ हाइब्रिड करने के लिए रख दी इन्होंने ये दोनों सेल्स एक साथ में, और साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही कल्चर मीडियम में रखी थी। क्लियर है। यहाँ पर इन्होंने ये जो कल्चर मीडियम इन्होंने यूज किया था वो यूज होता है पीईजी, ठीक है, पीईजी कल्चर मीडियम में इन्होंने इसको रख दिया था। आफ्टर सम टाइम
ये आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं। लीजिए, दीज आर हाइब्रिड सेल। हाइब्रिड का मतलब समझते हैं ना, जब दो चीजों को जोड़कर बनाया जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी बी सेल है जो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, और ये आपकी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको हाइब्रो करवाया, हाइब्रिड करवाया, तो हाइब्रिड सेल्स मिली। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी माइलोमा सेल्स थी, ठीक है, इन्हें हम एक नाम से और जानते हैं। चलो उसको बाद में बताऊंगी, जो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस केस को बाद में बताऊंगी, सबसे लास्ट में। हाँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो हाइब्रिड सेल मिली थी, इसी को, टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा। ये नहीं बताया था ना कल? ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने किया क्या था, जब ये हाइब्रिड जो सेल्स होती हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये ही सरवाइव कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाकी ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, फ्यूज नहीं हो पाती हैं, वो सेल्स आगे तक सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि वो कभी भी पीईजी में कभी भी सरवाइव कर ही नहीं सकती। इसी वजह से वो यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। बाकी की सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आगे सरवाइव करती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स। और इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें भाई मैंने यहाँ पर 2 सेल्स बनाई है सिर्फ। सपोज करो यहाँ पर 2 ना, यहाँ पर 2 सेल्स की बजाय 10 सेल्स होती। ये तो मैंने बहुत कम सेल्स बता रही हूँ, क्योंकि सेल्स तो बहुत सारी होती है, दिखती भी नहीं है, तो थोड़े से मीडियम में भी बहुत सारी सेल्स इजीली हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो आपको 10 सेल्स मिली है क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर 10 सेल्स जो है, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, और हम इसे डाइल्यूट इस हद तक करते हैं कि कल मैंने आप लोगों के लिए अगर याद हो तो इस टाइप से कुछ वो बनाए थे, और ये कहा था इसका रीजन मैं आप लोगों को कल बताऊंगी कि मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ, है ना। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, यहाँ पर अब करते क्या है हम, यहाँ पर हमें जो हाइब्रिडोमा सेल्स जो मिली है, आपकी हाइब्रिड सेल्स जो मिली है, ठीक है, उसे अब हम कर देते हैं बहुत ज्यादा हद तक डाइल्यूट। इस हद तक डाइल्यूट करते हैं कि हमें हर एक, चाहे तो टेस्ट ट्यूब आप यहाँ पर यूज करें, चाहे तो आप यहाँ पर टेस्ट ट्यूब यूज करें, या फिर फ्लास्क यूज करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही ये आपकी एक एक सेल है, और हर एक टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होनी चाहिए। ठीक है, ये हम इसको इस हद तक डाइल्यूट कर देते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो सेल है, ठीक है, वो सेल हर एक टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क जिसमें भी आप कल्चर करते हैं, उसमें वो कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल आनी चाहिए, बस। क्लियर है? अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, आपकी हाइब्रिड सेल्स है, तो ये हाइब्रिड सेल्स क्या काम करेंगी, ये अपने क्लोन्स बनाएंगी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने क्लोन्स बना लिए। क्लोन्स बनाने का मतलब होता है इनका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सेम होगा, और इसका मतलब हो जाता है कि ये सब एक जैसे ही एंटीबॉडीज बनाएंगी। देखिए, पहली बात तो क्लास अपनी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी मैं एडिशन कर दूं, यहाँ पे ये जो सेल मिली थी ना, तो एंटीजन जैसे ही एंट्री करता है तो वो एक ही टाइप की तो आपकी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, काफी सारी बनाता है एंटीबॉडी, जिसको हमने कल क्या नाम दिया था, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। यही तो कल बताया था कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बनाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है क्लास, यहाँ पर जो हमें सेल्स मिली थी ना हाइब्रिड सेल्स, वो आपकी थी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी सेल्स। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमने इसको डाइल्यूट सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से किया था कि हमें यहाँ पे जो हमारी पॉलीक्लोनल है वो हमारी रिक्वायरमेंट थी नहीं, हमारी तो मोनोक्लोनल है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मोनोक्लोनल एक्टिविटी। तो यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए ही हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं और इन्हें हम एक टेस्ट ट्यूब में या एक फ्लास्क में सिर्फ और सिर्फ 1 सेल ही रखते हैं बस। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जब 1 सेल ही रखी है तो जब कुछ टाइम के बाद में, कुछ टाइम से मतलब है समथिंग 7 से 8 दिन के बाद में, ठीक है, जब ये अपने फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो इन्होंने अपनी कम से कम 500 से अबव क्लोन्स बना चुके होते। ठीक है। अपनी बात को यहाँ फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इन्होंने जब यहाँ पर डाइल्यूट किया था तो 1 टाइप में 1 थी से एक सेल है ये। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एक एक सेल है तो जाहिर सी बात है जब ये अपने क्लोन्स बनाएंगी तो एक ही टाइप की एंटीबॉडीज बनाएंगी, चाहे जो भी हो। ना सिर्फ ये एंटीबॉडीज सेम बनाएंगी बल्कि उनपे जो आपके पैराटॉप प्रेजेंट रहते हैं वो भी कैसे होंगे, वो भी आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें करना क्या होता है, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी टेस्ट ट्यूब वाली, तो बता देते हैं। अब हम इन्हें टाइम टू टाइम इन्हें चेक करते हैं। चेक करने से मतलब होता है जब आपने इनको कल्चर करने रखा था ना तो साथ में इसमें हम क्या चीज करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं तो कम से कम 12 से 14 दिन के बाद में स्टार्ट करते हैं, जिससे वो इजीली क्या कर सके, अपने क्लोन्स बना सके। ठीक है। इसीलिए फिर हम इनमें से थोड़ी 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 टेस्ट ट्यूब में लेंगे। अपने टेस्ट ट्यूब में हमने इनमें से हर एक में से थोड़ी थोड़ी सेल्स ली हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 वो ली है मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब। ठीक है। तो यहाँ पर 5 टेस्ट ट्यूब है तो मैं यहाँ पे भी कितनी लूंगी, ओनली 5 टेस्ट ट्यूब ली और इनमें से थोड़ी थोड़ा सा अपने में टेस्ट ट्यूब में किया और फिर उसको क्या करूंगी, उसको बाद में टेस्ट करती हूँ। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई परेशानी है तो पूछें भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताएं। प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं क्लियर है, आगे चल देते। अब होता क्या है क्लास, जब हम इन्हें कल्चर करते हैं ना जब, तो हम जनरली एक मीडियम में कल्चर करते हैं, तो सबको पता है ना कि हम एक जनरली एक मीडियम में ही इसको कल्चर करेंगे, पर्टिकुलर मीडियम जो होगा। और जनरली जो यहाँ पे मीडियम यूज किया जाता है इसे वो मीडियम होता है HAT मीडियम। HAT मीडियम होता है। ठीक है। और इसमें थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी थोड़ी सी मिली रहती है इस HAT मीडियम में, जिससे यहाँ पर इजीली ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो उनके पोषण के लिए यहाँ पर हम थायमिन भी मिलाते हैं। क्या चीज मिलाते हैं, थाइमोसाइट भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे फॉर न्यूट्रिशन, है ना। फिर हमने क्या किया था, इनको टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद क्या था, सेकेंड ईयर क्या बात है, आज आप बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्यों, सबको क्लियर है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताइए। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो पूछे मुझसे, समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस मैम, ग्रेट, वेरी, चलें फिर क्या। हाँ भाई, तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में जाके हम इसको टेस्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पर टेस्ट इस चीज का करते हैं कि ये जो आपकी एंटीबॉडीज है इनमें से ऐसी कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जो हमारी डिजायर्ड एंटीबॉडी है। भाई हम इतना पूरा प्रोसीजर जो कर रहे हैं फॉलो अप, वो हम किसके लिए कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं अपनी एंटीबॉडीज के लिए, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी
जिसका हमने किससे चाहिए था, एक पर्टिकुलर एंटीजन जो था उसके अंगेंस्ट जो बननी चाहिए, ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर क्या चाहिए, एक एंटीबॉडी चाहिए। उसी चीज के तो रिक्वायरमेंट के लिए हम इतनी खिचड़ी पका रहे हैं इतनी देर से, है ना। अब सपोज करो यहाँ पर मैंने अगर आप लोगों को याद होते हैं, आपने क्या बताया था, हर एक उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल ली थी। क्यों ली थी, क्योंकि कल ही बताया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट से ही जिनका डेवलप किया जाता है। यही बताया था ना कल आप लोगों को सबको, है ना, क्लियर होगा शायद, है ना। तो यहाँ पर अब करते क्या है, डिजायर्ड एंटीबॉडीज जैसे ही आप लोगों को मिल जाएंगी वैसे ही आप क्या करेंगे, आप उनको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर फ्रीज की, तो फ्रीज तो हम इसलिए करते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब भी हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट हो आपके इस एंटीबॉडी की, तभी हम वो इजीली निकाल सके और आप उसका यूज कर सके एंटीबॉडी का। लेकिन हम इसको कब तक करेंगे, डीप फ्रीज में इसको हम करते हैं तो कब तक करेंगे, एक रेंज होगी, है ना। तो उस फ्रीज करने से साथ में एक तो उसको हम डीप फ्रीज में भी रखते हैं और साथ में जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है कुछ सेल्स हम उसमें भी रखते हैं, और साथ में एक प्रोसीजर और फॉलो अप करते हैं, वो है हम इसमें से कुछ एंटीबॉडीज को किसी भी माइस में और इंजेक्ट करा देते हैं। क्यों करते हैं हम माइस में इंजेक्ट, जस्ट बिकॉज हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो माइस है, और ये माइस जो है आगे जाकर क्या होगा, देखिए यहाँ पे हाइब्रिड जो सेल्स थी वो क्या करती थी, एक तो आपकी एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है और साथ में वो डिवीजन कर रही है, बहुत ज्यादा हद तक डिवाइड कर रही है ना, बहुत ज्यादा, जो माइलोमा सेल्स की वजह से, माइलोमा सेल्स बताए थे मैंने अभी, माइलोमा सेल्स का फंक्शन क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डिवाइड करती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन की इसमें भी, अब हाइब्रिड सेल्स में क्या होगी, दो प्रॉपर्टी होगी, एक तो ये एंटीबॉडीज का ही फॉर्मेशन करेगी और साथ में डिफरेंशिएशन भी बहुत जल्दी जल्दी करेगी। तो इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से इस माइस में जब हमने इसको इंजेक्ट किया था तो होता क्या है इस माइस में ये एंटीबॉडीज ट्यूमर फॉर्म कर लेती है, ठीक है। जैसे ही ये ट्यूमर फॉर्म करेगी फिर आपके, वैसे तो आप लोगों ने हालांकि क्या किया था, डीप फ्रीज में भी इनको रखा हुआ है एंटीबॉडीज को, और साथ में जो लिक्विड नाइट्रोजन थी आपने उसमें भी वहां पर उनको प्रिजर्व किया हुआ है, और साथ में आपने इसमें, और आपने कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसके ट्यूमर में ये जो यहाँ पे माइलोमा सेल्स थी इनको हम निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो भैया एक पर्टिकुलर ही आपकी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रही है माइलोमा सेल्स, फिर हम उन माइलोमा सेल्स को बाद में जाकर कल्चर कर लेंगे, बस कल्चर करा के उनको फिर से हम किसी पेशेंट की भी दे सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ पर ये बात, क्यों भाई, क्लियर होगी। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपना, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे जो बी सेल्स थी वो हमें, ये तो रफ कर दिया पहले, वो तो हमें मिली थी, कल्चर किया था हम लोगों ने, इससे पहले वाला पूरे रिपोर्ट पर जब समझाया था किस वे में कल्चर किया था इसको, बी सेल्स हमने किसी माइस से ले ली, ठीक है। और साथ में हमने जो जो माइलोमा सेल्स ली थी, ये माइलोमा सेल्स की दो प्रॉपर्टी थी, क्या थी, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के प्रोसेस करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिवाइड की तो प्रोसेस करें, लेकिन क्या ना करें, वो एंटीबॉडीज ना बनाए, ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज ना बनाती हूँ, इस टाइप की मालूमात सेल्स की थी, और साथ में एट एच ग्वेनिन कल्चर में जो प्रिजर्व हो जाती हूँ इजीली, हमने उस टाइप की आपकी यहाँ पर माइलोमा सेल्स थी। यहाँ पर ये जो माइलोमा सेल्स थी इन्हें हम जनरली नाम देते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले बताने वाली थी मगर थोड़ा रोक दिया था, HPRT का नाम, ठीक है, और इसे हम देते हैं नेगेटिव HPRT, ठीक है। अब कहाँ लिखते हैं,
यहाँ पे ये जो HPRT नेगेटिव है, इसका मतलब होता है जी, अच्छा सेकेंड ईयर, जरा रिजाइन करें प्लीज।